हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म इसका कब आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका फॉर्म कब आने वाला है, इसका एग्जाम कब होने वाला है। अगर ये सारी डिटेल आपको मालूम होना तो आपको तैयारी में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सहूलियत मिलता है। जैसे अगर आपको मंजिल का पता होना कि हमको इस जगह पे जाना है तो आपको वहां तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होती है। इसलिए अगर आपको पता हो कि एग्जाम डेट मेरा कब आ सकता है तो अप्रोक्सीमेट आपके पास तैयारी का दिन पता लग जाए कि कितना दिन में मेरे को तैयारी करना है और किस तरीके से तैयारी करना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब मार्च में आपके लिए एक बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। थ्योरी का क्लास करवाया जाएगा, कंसेप्ट क्लास होगा जिसमें मॉडल पेपर होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा, हर एक चीज का व्यवस्था हम लोग देंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग देख रहे हैं पहली बार है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म की बात करें, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, इस एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ने में फॉर्म का फी क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। योग्यता क्या है सर, कौन कौन से बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें कौन से बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त कि इसमें कौन से बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बातों को। तो यहाँ पे अगर आप पूछिएगा कि सर कि इसका फॉर्म कब आएगा, ठीक है, तो इसका फॉर्म दोस्तों आपको मैं बताऊं कि इसका फॉर्म जो है वह मार्च के एंड तक में ही जारी किया जाएगा। मार्च, ठीक है, मार्च के एंड में ही आपका इसका फॉर्म आएगा, है ना। मार्च के एंड मंथ में ही फॉर्म आएगा। हो सकता है अप्रैल में जाए तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में आपका फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो बातों को आप लोग समझिए, आपके पास समझिए तो अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट मांगा जाए अप्रैल में आपका 100% है कि फॉर्म जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, अप्रैल मंथ में आपका 100% है कि फॉर्म जारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मात्र 1 महीना आपको दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, है ना। 1 महीना और 4 से 5 दिन तक डेट को एक्सटेंड करता है। 1 महीना 10-15 दिन होता है, और उस दिन के बाद फिर आपके पास एग्जामिनेशन डेट आ जाता है जस्ट 10 दिन के बाद का, है ना। एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन किस मंथ में होगा। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो जितने मेरे भाई बहन जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर मेरे भाई आप लोग ओबीसी हो गया या बीसी कैटेगरी से हैं, उनके लिए दोस्तों जो फॉर्म फी का चार्ज है वह 750 रुपया चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। इससे हो सकता है इस बार आगे पीछे हो, 50-60 रुपए का अंतर होगा, ज्यादा का नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना है। अगर मैं एससी एसटी डिसेबल कोटा की बात करूं तो इनका 480 रुपया लगेगा, इनका 480 रुपया लगेगा, फॉर्म का चार्ज है ना, एंट्रेंस एग्जाम का चार्ज है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम होगा कब सर, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम का मैं बताऊं, ये एंट्रेंस एग्जाम आपको जून के लास्ट तक में होगा, जून के लास्ट में होगा, है ना, जून के लास्ट में होगा, जिसमें आपको, है ना, जिसमें आपको बेहतरीन तैयारी करने का इतना ही तक समय है, इतना ही में आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि योग्यता क्या है। तो देखिए मिनिमम योग्यता यहाँ पे बताया जाता है, मैक्सिमम योग्यता नहीं बताया जाता है। तो इसका जो मिनिमम योग्यता है मेरे भाई 10th पास बच्चे भरेंगे, ठीक है, 10th पास्ड बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। जो अपेयरिंग पे है, अपेयरिंग का भी देता है साथ में, क्योंकि उसी सेशन नहीं कि 9th में आप हो और 10th पॉलिटेक्निक, ऐसा नहीं होता। आप अपेयरिंग पे यानी कि 10th का मतलब इसी साल एग्जाम देने वाले हो, ऐसे तो आप तो पासिंग कर दिया, क्योंकि बिहार बोर्ड का तुरंत रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद ही ये फॉर्म जारी करता है ना। बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट आता है तभी फॉर्म ये जारी करता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं 12th से हूं, मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं, एकदम भर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 10th है, अगर 10th आप पास है, आप आगे कौन सा ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 12th कर रहे हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर बेस्ट बुक बताइए जिससे क्वेश्चन लड़े।
तो यहाँ पे मैं 2 बुक को यहाँ पे बताने वाला हूँ और भी कुछ बीच में मैंने खाली जगह छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करने वाली है पॉलिटेक्निक के लिए। देखिए आपको इन दोनों बुक में से कोई एक बुक लेना है। ये है अरिहंत का बुक, है ना, और ये है आपका उपकार का बुक। अब जो आपके बजट में आ जाए किताब वो बजट में आप ले लीजिए। शायद 400-500 का किताब है, ये शायद 300 या 200 के आसपास की किताब आती है। दोनों का कंटेंट बेस्ट है ना, उतना अच्छा है, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलने वाला। सर मैं रियल बात बताता हूं, इससे अगर आप भरोसे हो कि इसका पढ़ लेंगे एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले 9th और 10th पे पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा, पूरा। कौन कौन सा चैप्टर नहीं सॉरी सब्जेक्ट, फिजिक्स में और मेरे भाई केमिस्ट्री में। ये दोनों को आपको 9th और 10th को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल अगर फिजिक्स में टफ बनाए जाएंगे ना मेरे भाई, इतना गारंटी है 9th से ही आएगा। 11th-12th मत जाओ, 11th-12th से नहीं आएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, बहुत सारे कहते हैं कि सर 11th से आता है, 11th से 3-4 सवाल आते हैं, तो 3-4 सवाल के लिए हम दिमाग खराब करने जाएंगे? नहीं सर, क्योंकि ज्यादा सवाल 9th और 10th से आते हैं, और 9th और 10th में भी आसान नहीं आता है सर, उसको बनाया जाता है हार्ड क्वेश्चन को। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना सॉफ्ट रहता है, उसको हालात है ना जो कठोर बना देता है ना, सॉफ्ट से कठोर बना देता है हालात। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करते हैं, 9th का ही सवाल रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को घुमा फिरा के आपको ऐसा देंगे कि आपको लगेगा कि वह 11th क्लास का है, बहुत टफ है, हम लोग के हायर दिया। नहीं भाई, यही है फॉर्मूला, वही है, हर एक चीज वही। लेकिन यही बात है कि आपको 9th को भी पढ़ना होगा तो बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। ये सारी चीजें हम लोग देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई, है ना, मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आप लोग दोस्तों, मैथ्स के लिए आप लोग सबसे पहले 10th का एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10th का एनसीईआरटी, ठीक है, 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्योंकि इससे ज्यादातर सवाल आते हैं, है ना। और आपको एडवांस में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना। एपी हो गया, एपी से सवाल आते हैं 10th वाला, प्रायिकता से सवाल आता है ना, त्रिभुज से सवाल आता है, वृत्त से सवाल आता है। तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, बिहार बोर्ड के पूरे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, है ना, पूरे प्रीवियस ईयर को लगा लेना है, उसका एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसको पूरा बना लेना है, ठीक है। और भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो वो भी करना है, और बाकी तो हम लोग जिंदाबाद हैं ही सर। फिर टेस्ट लगाना है सर, मॉक टेस्ट लगाना है मिक्स करके, तो वो सारी चीजें हम लोग करवाएंगे आपको। ये चीजें है। मैथ के लिए थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज, लाभ हानि, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, है ना, ये चीजें देखनी पड़ेंगी, बस इससे ज्यादा नहीं। 4 या 5 टॉपिक से सवाल आते हैं, जैसे आपका हो जाएगा प्रतिशत, है ना, मैथ में आपका हो जाएगा प्रतिशत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 10th का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे को हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिशत हो गया, लाभ एवं हानि, लाभ हानि हो गया, क्लियर बात है ना, एसआई एंड सीआई हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना। डिस्काउंट भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, डिस्काउंट से भी कभी कभी सवाल आते हैं। तो लगभग है, और सिलेबस को ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाइए देखिए वीडियोस को, ठीक है। सिलेबस ऑलरेडी आपको अपलोडेड है। ऐसे तो मेनली रूप से मैंने बता दिया कि किस बुक को फॉलो करना। कोई एक बुक आप मार्केट से खरीद लीजिए, कोई भी बुक खरीदिएगा चलेगा। मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा आप उपकार को खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, कहीं कहीं जेन्युइन है ना, यानी कि रियल है, कहीं कहीं पे सर ऐसे ही दे देता है कुछ भी, ठीक है। तो मेरे को जहां तक उपकार में थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, और भी बुक से बढ़िया है, आपको केवल प्रीवियस ईयर का ही लेना है सर। बाकी तो आपके पास है ही सर ब्रह्मास्त्र है ही सर, ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हुई, तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, वो भी बच्चा अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक की तैयारी करे। फिर मिलते हैं आपको अब डायरेक्ट क्लास में, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबा के लाइक शेयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।